को जिन्होंने समय निकाल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य है कि आप पिछले दिनों देखे हैं कि सूर्य नारायण हांसदा की इनकाउंटर कर दी गई है। अब वो हत्या है या इनकाउंटर है, इस पे हम बात करेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे बीच हमारे जेएलकेएम के साथी अमित मंडल हैं और हमारी गुमला की प्रत्याशी निशा भगत हैं, और ये हमारे सूर्य नारायण हांसदा जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी हैं, उनकी पत्नी हैं और ये उनकी मां हैं। तो हम आपको पहले ब्रीफ कर देते हैं कि कौन थे सूर्य नारायण हांसदा, उसके बाद उनकी पत्नी भी आपके बीच में तमाम ये सारी चीज़ें हैं, वो कितना ट्रस्ट चलाते थे, उन्होंने क्या क्या समाज को योगदान दिया है, वो सारी बातों को हम आपके बीच रखेंगे। तो सूर्य नारायण हांसदा जी का पिछले दिनों इनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाया और मीडिया को परोस दिया कि उनकी हत्या कर दी गई, इनकाउंटर कर दी गई। पुलिस उनको 10 तारीख के दिन सुबह में गिरफ्तार करती है, शाम को गिरफ्तार करती है 5 बजे। उसके बाद उनको वहां से, जहां घटना स्थल है, जहां उनको गिरफ्तार किया गया है, वहां से उनको लगभग 110 किलोमीटर के दूरी पे ले जाके उनका इनकाउंटर करती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये गोड्डा के प्रशासन व्यवस्था जो है, वहाँ के जो एसपी हैं, वहाँ के जो डीएसपी हैं, उन्होंने अपने पीसी में समक्ष मीडिया के रखा है कि हमने उनको देवघर के एक छोटे से जिले से, छोटे से पदाधिकारियों ने उनको अरेस्ट किया, यानी कि लगभग 2-4 पदाधिकारी ने उनको अरेस्ट किया। सूर्य नारायण हांसदा जी कई गंभीर बीमारी से तत्काल ग्रसित थे, जैसे कि उनको टाइफाइड था, उनको पेचिस भी पड़ा हुआ था, यानी कि वो काफी तरह से कमजोर थे। और उनको वहां देवघर से गिरफ्तार करके उसके अगले दिन रात्रि 1 बजे उनका इनकाउंटर ललमटिया में किया जाता है। ये अपने आप में खुद एसपी साहब इस सवाल को खड़ा कर दिए हैं, और इस सवाल को हम लोग पूरे जेएलकेएम के जितने साथी हैं सब लोग पूछ रहे हैं, प्रशासन से भी और झारखंडियों से भी, कि क्यों एक ऐसे व्यक्ति का गिरफ्तार होता है जो वहां लगभग 300 से 500 बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, कई एक ट्रस्ट चलाते हैं, और वो सारे बच्चे आज उनकी जो हत्या होने के बाद उनको बॉडी सौंपी गई, उस बॉडी के समक्ष बैठ के रो रहे हैं, वहां के पूरा ग्रामीण रो रहा है। तो एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके, जबकि उनके नाम से कई एक केस थे, ईसीएल द्वारा, अडानी द्वारा कई एक केस थे, और उस केस में उनको लगभग सभी केसों में बेल मिल चुका था। 2 मात्र ऐसे केस थे जिसपे अनुसंधान किया जा रहा था, यानी कि कोई भी ऐसा केस नहीं था जिनमें उनको अरेस्टिंग के लिए कुछ था। प्रशासन लगातार उनके माँ पे, उनकी पत्नी पे दबाव बना रही थी कि आप हमें उनका पता बताइए, आप हमें उनका पता बताइए, नहीं तो हम लोग इनकाउंटर कर देंगे, आप सरेंडर करवाइए। उनकी माँ, उनकी पत्नी ने यह आश्वस्त किया प्रशासन को कि हम जल्द ही आपके समक्ष सूर्य नारायण हांसदा जी को पेश कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब गिरफ्तारी होने के बाद भी उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है दूसरे जगह पे ले जाके, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब हम लोग प्रशासन से भी मांग रहे हैं और इस अगुआ सरकार से भी मांग रहे हैं कि क्यों एक व्यक्ति को जो समाज सेवी है, जिन्होंने 4 चुनाव को लड़ा, एक बार जेएमएम से चुनाव लड़ा, जेबीएम से चुनाव लड़ा, फिर बीजेपी से चुनाव लड़ा, बीजेपी में उनको लगभग 50,000 मत भी मिले, 75,000 मत मिले। उसके बाद फिर उन्होंने जब बीजेपी से प्रयास किया तो उनको टिकट नहीं मिला, तो इस बार अंतिम बार उन्होंने हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा, यानी कि जेएलकेएम से चुनाव लड़ा, और इस जेएलकेएम से चुनाव लड़ने के बाद भी उनको सम्मानजनक मत प्राप्त हुए। तो एक ऐसी व्यक्ति का इनकाउंटर कर देना जो पिछले 4 बार प्रयास किया है चुनाव लड़ने का, और उनको काफी सारे लोगों ने सम्मानजनक वोट भी किया है, वैसे लोगों का सवाल है इस मीडिया के माध्यम से प्रशासन से, सरकार से, कि क्यों उनकी इनकाउंटर की गई। बाकी हमारे साथ निशा भगत जी भी हैं जो हमारी गुमला के प्रत्याशी, वो भी अपनी बात को रखेंगी। निशा दी बात रखिए अपना। क्योंकि 1 सेकंड दीजिए। सबसे पहले तमाम मीडिया के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार। जरा ये 2 नंबर पे बात कर लीजिए। तो एक 22 स्कोप से फोन आ रहा है और एक संजय सिंह से फोन आ रहा है, दोनों नंबर से बात कर लीजिए। तो यहीं से बात कर लीजिए ना, बात कर लीजिए ना, चाहे झारखंड अलग होने के इसी से बात कर लीजिए। पहले
हमारे कई ऐसे वीर शहीद हमारे यहाँ आने के लिए झारखंड फोन कर रहा को होगा। अलग करने के लिए शहीद हो गए। ऐसे में आज भी हमारा झारखंड बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आज भी हमारा क्षेत्र में विकास नहीं होता है। आज हम जिनके साथ बैठे हुए हैं उनके पुत्र को, उनके पति को एनकाउंटर कर दिया जाता है। वो व्यक्ति जो समाज के परिप्रेक्ष्य में 2013 से जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 2013 से सामाजिक कार्यों में लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए, स्कूल के लिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छे तरीके से हो पाए इसलिए सरकार से मांग करते रहे लगातार। स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे से मिल सके इसलिए वो लगातार मांग करते रहे कि यहाँ अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए। यहाँ जितनी भी समस्याएं उनके क्षेत्र में रही हैं लगातार वो आवाज उठाते रहे। जब वो क्षेत्र में लगातार बने रहे तो ऐसा कौन सा उन्होंने कांड किया, या फिर अगर एक सवाल देखा जाए तो अगर जो हमारे पूर्व सीएम थे जिनको जानता है पूरा झारखंड, जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, शिबू सोरेन जी के पास भी ऐसे अनगिनत फर्जी केसेस रहे होंगे। मैं उनकी बहन का इंटरव्यू देख रही थी। उनकी बहन ने कहा कि पुलिस से छुपते छापते कभी जंगल में वो भागते थे, कहीं अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे के घर में छुपते थे। तो हर एक ऐसा क्रांतिकारी और आंदोलनकारी हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कई ऐसे लोग उभरे हैं जो अपने हक और अधिकार की मांग को लगातार लड़ते रहे हैं और उनके ऊपर फर्जी केसेस लगातार होते रहे। और इसका साक्षात प्रमाण आपने देखा होगा कि अभी हमारे दिशम गुरु जी नहीं रहे, कई हजारों की भीड़ हमारी जो उनको नमन करने के लिए गई। लेकिन ये मूल्य को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में हेमंत सोरेन जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और लगातार आदिवासी विरोधी कार्य कर रहे हैं। आदिवासियों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पंकज मिश्रा का नाम आ रहा है और ये पंकज मिश्रा जो लगातार अपने गतिविधियों से, कर्मों से वो प्रचलित रहे हैं अपने झारखंड में। आप लोगों को याद होगा, सारी मीडिया ने प्रखरता से दिखाया था 4 साल पहले 3 मई को रूपा तिर्की की हत्या हो जाती है और उस समय भी इतना बवाल हुआ था कि उनको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन ऐसी उनके पीछे क्या ताकत छुपी हुई थी कि पंकज मिश्रा बच गए। अभी भी ये प्रकरण दिख रहा है। जिस तरीके से 2 महीने पहले का स्टेटमेंट है कि जितने भी क्षेत्र में जो ज्यादा बोलेगा, जो एक्टिविटीज क्रिमिनल्स की होगी या फिर कोई ऐसा एक्टिविटीज करे जो सरकार के खिलाफ हो तो उनकी हत्या हो जाएगी। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से, पंकज मिश्रा क्या एसपी है? पंकज मिश्रा क्या वो थानेदार है? पंकज मिश्रा क्या प्रशासन का कोई ऐसा नुमाइंदा है जो कि वो जवाबदेही हो सकता है? लेकिन इस झारखंड राज्य का जब से हेमंत सोरेन जी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, ना स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे ग्रामीणों को मिल रही है, ना शिक्षा की व्यवस्था मिल रही है। आज भी कई क्षेत्रों में जाइएगा तो गांव में पुल नहीं है, अच्छा पानी पीने के लिए पानी नहीं है। ये जो शहर आप देख रहे हैं, ये चकाचौंध जो दिख रहा है, ये इसकी परिकल्पना हमारे झारखंड के शहीदों ने नहीं किया था। हमारे ग्रामीणों को जो समस्याएं हो रही हैं, आज हमें ये महसूस हो रहा है कि हमें ग्राम सभा क्यों पारित नहीं करने दिया गया, पेशा कानून क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। तो ये जो हमारे झारखंड में जो हमारे हांसदा भाई जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, दुख की बात है, चिंता का विषय है कि अगर उठाया गया, उनको पूछताछ किया गया, उनके हाथ जब हथकड़ी से बंधे हुए थे तो उन्होंने जब लूटपाट भी किया, चलिए आपने हथियार भी लूट लिया, तो गोली अगर भागता है तो कहाँ लगता है? गोली लगता है पीठ में। एक भी पीठ में गोली नहीं लगी है, जिससे पूरा स्पष्ट पता चलता है कि प्रशासनिक पदाधिकारी जितने भी लोग हैं आज गुंडे प्रवृत्ति के हो गए हैं और आज हमारे झारखंड के मूलवासी और आदिवासियों के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। आज हमारा आदिवासी और मूलवासी जल जंगल जमीन और बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रहा है, उसी तरह से हमारे हांसदा भाई भी लगातार अपने क्षेत्र के लिए लड़े। क्या हेमंत सोरेन जी उन 200-300 बच्चों को क्या गोद लेंगे? क्या हेमंत सोरेन जी उनकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या उन्होंने अपना बाप खोया तो इतना पूरा समाज के सामने उन्होंने कहा और उनका दुख को भी हमारे पूरे समाज के लोगों ने, सभी बिरादरी के लोगों ने दुख और दर्द को प्रकट करने के लिए नेमरा पहुंचे। आप नेमरा गांव ही देख लीजिए ना, वहां सड़कें नहीं थी,
इतने टर्म से वो मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी रहे, झारखंड आंदोलनकारी रहे, लेकिन वहां की सड़कें नहीं है। उनके जाने के बाद आज हेलीकॉप्टर वहां उतर रहा है, हेलीपैड बनाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। पूरे देश को जानना चाहिए कि ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये जो राज्य है, हमारे झारखंडियों को जो शोषित और वंचित बनाया जा रहा है, तो यही सरकार है, यही अगुआ सरकार है, यही बबुआ सरकार है, यही हेमंत सोरेन की सरकार है, जो कि सिर्फ बाहरियों का यहाँ पे रुतबा है, यहाँ बाहरियों का दबदबा है। चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारियों की बात की जाए, चाहे यहाँ कोयले व्यापारी की बात की जाए, चाहे यहाँ के इतने अंडरवर्ल्ड डॉन सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे ऐसे माफियाज दिखाई दे रहे हैं, जैसे एनकाउंटर किया गया था अमन साहू जी का। ऐसे कई बाहरी लोग जो यहाँ पे तांडव मचाए हुए हैं, अपने जान का यहाँ पे लोगों को लाला पड़ा हुआ है, यहाँ के लोग त्रस्त हैं, उनको एनकाउंटर ना करके यहाँ के जिनविन मुद्दों के पे जो बात करने वाले लोग हैं, चाहे अगला टारगेट हो सकता है कि मैं हूँ, अगला टारगेट हो सकता है कि हमारे भाई हो, जो लोग भी इस समस्या को उजागर कर रहे हैं, जो भी हक अधिकार की बात कर रहे हैं, लगातार हेमंत सोरेन जी के गुंडों के द्वारा, ये प्रशासनिक गुंडों के द्वारा उनको दबाया जा रहा है, फर्जी केसेस किया जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है। और ये तो दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे झारखंडी भाइयों को और बहनों को, हमारे लोगों को डराया भी जा रहा है कि जो भी आवाज उठाएगा उसकी यही दुर्गति होगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, सबको ये कहना चाहती हूँ, एक उलगुलान कीजिए, क्योंकि हमारा एक ही विधायक है, 81 में एक भारी है, टाइगर जयराम महतो जी। माननीय विधायक जी का ये जो पहल है, ये सराहनीय है और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक नया उलगुलान लेके आएगा। और ऐसे फर्जी इनकाउंटर कराने वाले जो हत्यारे हैं, जिसको कहा जाए कि ये हत्या जो हुई है, ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या हुई है। हत्या करने के बाद इन लोगों ने एनकाउंटर शो किया है। अगर नहीं होता हत्या, तो उनके शरीर पे जला हुआ निशान नहीं होता। या तो सामने देख लीजिए, चाहे पीछे में देख लीजिए। मुझे लगता है, मुझे दिखाना चाहिए आप लोगों को किस तरीके से उनको बुरी तरीके से जला दिया गया। मुझे लगता है कि जांच होगी सही से, तो इनकी हत्या हुई है, उसके बाद ही इन लोगों ने एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर किया है। अगर एनकाउंटर करना होता तो 2013 से समाज सेवी रहे हैं, क्यों नहीं मामला उठाया गया? जब 2 केसेस ही बच गए थे, अनुसंधान में चल रहा था, तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई? पंकज मिश्रा को क्या ऐसा दर्द पड़ा हुआ था कि उनकी हत्या कराने पे उतर गए? और ये जो देख लीजिए, आप सभी देखिए, आप एकदम गौर से दिखाइएगा कि ये जो हत्या का जो पूरा निशान है, आपके कुछ मीडिया कर्मियों ने दिखाया, प्रखरता से दिखाया। इसके बाद करंट लगाया गया, करंट लगाया गया है, पीछे में एक भी गोली नहीं मारा गया है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक भी गोली नहीं मारी गई है। कोई भी अगर भागता है तो पीछे से गोली मारा जाता है या फिर कोई वार किया जाता है। आप देखिएगा, पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से उनके शरीर पे घाव का निशान है, लेकिन गोली का निशान नहीं है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि प्रशासन पदाधिकारी आज के डेट में सबसे बड़े क्रिमिनल यही है। अब और आगे का ब्रीफिंग जो है दीदी करेंगे, दीदी करेंगी। मम्मी। जो ठीक है, माँ दीदी को करेंगे। पहले बोलने दिया जाए, माँ पहले बोलेंगी, क्योंकि वो बताएंगी शुरू से कि उनका क्या लिविंग स्टाइल था। बैठ के ही बोलिए, बैठ के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। माँ जिला परिषद भी रही, माँ पूर्व जिला परिषद रही। सारी बातों को वो बताएंगे।